Good morning, students. How are you? I hope all of you fine. I am also fine. So हम लोग का जो क्लास है आज हम लोग का वो मैथ है, क्लास 10 का मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सीक्वेंस, फिर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं एपी शॉर्टकट में बोलते हैं, फिर एपी के टाइप जो हो जाएगा फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। ठीक, तो जो हम लोग का सबसे पहले टॉपिक है वो सीक्वेंस है। सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस? तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। सबसे पहले हम लोग को जो फर्स्ट टॉपिक है वो सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है? नंबर का कोई ग्रुप होता है। अब नंबर का कैसा ग्रुप? बहुत से नंबर के ग्रुप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी ग्रुप हो गया 2 4 5 5 6 7 कुछ भी हो गया, ये भी नंबर का ग्रुप हो गया पूरा। अब कैसा ग्रुप हमें लेना है जिसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे? देखिए, नंबर की कैसा ग्रुप लीजिए जिसमें कोई प्रॉपर्टी हो, जिसमें कोई प्रॉपर्टी लगता हो। प्रॉपर्टी लगता हो दैट मींस कोई, जैसे देखिए फर्स्ट और सेकंड में कितने का डिफरेंट है? 1 का डिफरेंट है। फिर थर्ड और मतलब सेकंड और थर्ड में कितने डिफरेंट है? 1 का डिफरेंट है। और थर्ड और फोर्थ में कितने डिफरेंट है? 1 का। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज में होल्ड है। होल्ड क्या हो रहा है कि जितने भी नंबर फाइंड हो रहे हैं, जितने भी टर्म हमें फाइंड होते जा रहे हैं, वो कैसे फाइंड हो रहे हैं? उसके जस्ट पहले, जैसे देखिए 5 हो गया, 5 कैसे फाइंड हुआ? जस्ट उसके पहले वाला, जैसे 4 हुआ, 4 में 1 ऐड करने पर, सम करने पर 5 फाइंड हुआ। 4 कैसे फाइंड हुआ? उसके जस्ट पहले वाले में 1 ऐड कर दी तब फाइंड हुआ। इसका मतलब जितने भी नंबर, जितने भी टर्म हम आगे फाइंड करते चले जा रहे हैं, वो कैसे फाइंड हो रहे हैं? जस्ट उसके बिफोर वाले नंबर में 1 सम करने पर, ऑलरेडी 1 कांस्टेंट नंबर सम करने पर फाइंड हो रहा है। या फिर कुछ और रूल हो, प्रॉपर्टी हो, जैसे 2 4 8 16। देखिए, ये भी एक नंबर का ऐसा ग्रुप है जिसमें एक प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड है? देखिए, सेकंड जो टर्म होता है वो फर्स्ट से क्या होता है? पहले देखिए, इसमें 2 का डिफरेंट है, इसमें 4 का डिफरेंट है। कोई कांस्टेंट नंबर डिफरेंट मिल रहा है? नहीं। लेकिन बट देखिए 2 4 में 2 को डिवाइड करेंगे 2 फाइंड होगा, बट 8 में 2 को 4 का डिवाइड करेंगे 2 ही फाइंड होगा। 16 में 8 का डिवाइड करेंगे क्या होगा? 2 ही फाइंड होगा। मतलब एक कांस्टेंट नंबर फाइंड हो रहा है हमने। इसमें क्या हो रहा था? इसमें सबट्रैक्ट करने पर 1 फाइंड हो रहा था। मतलब एक प्रॉपर्टी इसमें ऐसा हो रहा है जिसमें सबट्रैक्शन का प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। और इसमें डिवीजन का, जैसे इसमें किसी भी नंबर में क्या करेंगे? उसके बिफोर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, ऑलरेडी एक कांस्टेंट नंबर फाइंड होगा हमें। इसमें सबट्रैक्शन डिवीजन का प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, इसमें सबट्रैक्शन का। ठीक, तो इसमें एक प्रॉपर्टी हो रहा है। तो ये जो ग्रुप है, नंबर का जो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। बट इसमें सीक्वेंस में क्या करते हैं? कई टाइप्स हो जाते हैं सीक्वेंस, जैसे एपी में आ जाते हैं, जीपी में आ जाते हैं। हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है? जिसमें सबट्रैक्शन सम करने पर या फिर सबट्रैक्ट सम करने पर या सबट्रैक्ट करने पर जो नंबर फाइंड हो जा रहे हैं, सीक्वेंस फाइंड होते हैं, वो एपी में आते हैं। और जो डिवीजन करने पर फाइंड हो जा रहे हैं, डिवीजन करने पे मल्टीपल करने पे फाइंड होते चले जा रहे हैं, जैसे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। मतलब इस टाइप से जो सीक्वेंस फाइंड हो रहा है, ये जीपी में आते हैं। इसको किसमें लेते हैं हम लोग? पढ़ा करके समझे सर। इसको देखिए, इसमें क्या होता है? ये जो सीक्वेंस फाइंड हो रहा है, ये जीपी का फाइंड हो रहा है। ये जो सीक्वेंस फाइंड हो रहा है, हम लोग को एपी का फाइंड हो रहा है। बट हम लोग को जो सिलेबस है, हम लोग को एपी पढ़ना है, जीपी नहीं पढ़ना है। मतलब इस टाइप से हम लोग को सीक्वेंस नहीं फाइंड पढ़ना है, हम लोग को एपी पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना एपी स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस। सबसे पहले हम लोग करते हैं एपी। व्हाट इज एपी? ठीक है, जो सेकंड टॉपिक हम लोग का है एपी है। व्हाट इज एपी? अब देखिए, ऐसा सीक्वेंस आप लोग फाइंड करिए जिसमें ईच टर्म क्या हो, उसके बिफोर वाले टर्म में कुछ सम या सबट्रैक्ट करने पर फाइंड हो, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़कर, जैसे अभी आप लोगों को बात किए थे, जैसे 2 में कुछ कांस्टेंट नंबर ले लीजिए, किसी कांस्टेंट नंबर को सम करिए फर्स्ट टर्म में या फिर सबट्रैक्ट करिए। कोई कांस्टेंट नंबर सपोज कर लेते हैं, वो कांस्टेंट नंबर मैंने 3 ले लिया। अब क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म हमने चूज कर लिया, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी आप चूज कर लीजिए अपने से। 2 ले लिया, इसमें 3 ऐड करके कितना होगा? 5 हो जाएगा। फिर इसमें भी 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8। इसमें भी 3 ऐड करेंगे 11। इसमें भी 3 ऐड करेंगे 14। मतलब इस तरीके से नंबर क्या हो जाएगा? फाइंड होता है। एक सीक्वेंस हो गया। ये कौन सी सीक्वेंस है? एपी हम इसको कहेंगे। एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़कर जितने भी टर्म है उसमें कोई कांस्टेंट नंबर से सबट्रैक्ट या फिर ऐड करेंगे, और जितने भी टर्म हमें फाइंड होते चले जाएंगे। दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड द एपी। ठीक, अभी हम लोग का एपी हो गया। जो इसमें कांस्टेंट कितने का डिफरेंट है? 3 3 का डिफरेंट है इसमें सभी में। जो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट नंबर है, जितना डिफरेंट है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंट डी। और इसमें कॉमन डिफरेंट कितना है? 3 है। और जो फर्स्ट टर्म है उसे हम बोलते हैं, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जिसकी जो इसमें है 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंट, जो कांस्टेंट नंबर है, इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंट। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी एंड फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाय ए। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक। तो सो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना लेते हैं
सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है A1 है, ठीक है, और सेकंड टर्म क्या है A2, थर्ड टर्म क्या है A1, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से हमने एक टर्म सीक्वेंस फाइंड कर लिया और सपोज कर लेते हैं कि AP में, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है A1 ये कैसे फाइंड होगा? देखिए फर्स्ट टर्म आप लोग बोलते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़कर, फर्स्ट टर्म आपको चूज करना हो तो फर्स्ट टर्म नहीं, सेकंड टर्म लीजिए। तो सेकंड टर्म कैसे फाइंड हुआ? फर्स्ट टर्म में किसी कांस्टेंट नंबर से हमने क्या किया? ऐड या सबट्रैक्ट किया। सपोज कर लेते हैं ऐड किया, तो फर्स्ट टर्म में सपोज कर लेते हैं, सपोज करिए फर्स्ट टर्म में किसी कॉमन डिफरेंस से हमने क्या कर लिया? कॉमन डिफरेंस मतलब जो कांस्टेंट नंबर होता है इसको ऐड करने में सेकंड टर्म फाइंड हुआ। और फिर थर्ड टर्म कैसे फाइंड होगा? सेकंड टर्म में वही कॉमन डिफरेंस मतलब जो कांस्टेंट नंबर इसको ऐड करने पर थर्ड टर्म फाइंड। फिर थर्ड टर्म में हमने क्या किया? कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे तो हमें फोर्थ टर्म फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब क्या होगा? सभी टर्म हमें फाइंड होते चले जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग सभी टर्म फाइंड होते चले जाएंगे, ठीक है। सपोज करें जो nth टर्म है, nth टर्म क्या होगा? उसके जस्ट बिफोर वाले में से, जस्ट बिफोर मतलब n-1 में क्या करेंगे? d ऐड करेंगे, इस टाइप से फाइंड होगा। इसको ब्रेक करेंगे आप लोग इतने में। फिर सेकंड टर्म में देखिए a2 की वैल्यू कितना है? अब देखिए इसी वैल्यू पुट करते हैं। a2 की वैल्यू कितना है? a1 प्लस कितना है? d है, और पहले से यहाँ d है, कितना हो जाएगा? a1 प्लस 2d। फिर आइए देखिए थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म देखते हैं। a3 की वैल्यू कितना है? a3 की वैल्यू फाइंड की है a1 प्लस 2d, तो a1 प्लस 2d यहाँ पर पुट करेंगे a3 की वैल्यू, तो एक d पहले से ऐड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? a1 प्लस 3d, ठीक। फिर जो nth टर्म हम लोग का है इसी तरीके से सिमिलरली देखा जाए कि अभी इसमें देखिए थोड़ा कुछ मिलाइए, देखिए क्या फाइंड हो रहा है आपको। फर्स्ट टर्म में a1 प्लस d है, सॉरी फर्स्ट टर्म में a1 है, सेकंड टर्म में a1 प्लस d, थर्ड में a1 प्लस 2d। मतलब देखिए यहाँ सेकंड टर्म है, यहाँ 1d है, यहाँ थर्ड टर्म है, यहाँ 2d है, यहाँ फोर्थ टर्म है, यहाँ 3d है, मतलब ये 2 से लेस। तो इसका मतलब क्या होगा? जो यथ टर्म होगा उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा? a1 प्लस -1 इंटू d, ठीक। जो हम लोग को लास्ट टर्म इसी प्रकार से अगर देख लीजिए सिमिलरली देखा जाए तो जो हम लोग का nth टर्म है वो क्या हो जाएगा? एक इससे लेस, n से लेस मींस n-1, a1 प्लस n-1 इंटू d। हम लोग के नंबर हो गया फाइंड। अब हम लोग के क्या होगा? ये जनरल फार्मूला होगा, स्टैंडर्ड फार्मूला जिसके बेसिस पर हम सभी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे nth टर्म के लिए हम लोग को फार्मूला पता हो गया। nth टर्म के लिए फार्मूला क्या है? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला हमने सपोज कर लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या है? a। सपोज कर लेते हैं फर्स्ट टर्म a है तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू d। ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया ap का, ठीक है। जिसमें क्या है? a क्या हो जा रहा है? a हो जा रहा है फर्स्ट टर्म, a आपका फर्स्ट टर्म हो जा रहा है। b क्या हो जा रहा है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो रहा है। n क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। ये आप लोग का स्टैंडर्ड फार्मूला फाइंड हो गया a का। an इक्वल टू क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंट एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब इसी बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं, डाउट क्लियर करते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक। इसके साथ करना, इसके साथ कर लीजिए, फिर इरेज करें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है फाइनाइट। अभी देखिए एक मिनट, अभी फाइनाइट इनफाइनाइट बता देते हैं, फिर हम लोग अपने प्रॉब्लम पर चलते हैं, ठीक है। फाइनाइट व्हाट इज फाइनाइट? फाइनाइट क्या होगा? ऐसा सीक्वेंस लीजिए, एपी सीरीज लीजिए जिसमें क्या हो? नंबर ऑफ टर्म लिमिट, उसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग मतलब एक काउंटेबल नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 इस टाइप से नंबर होंगे, देखिए। और एक 3 5 7 9 11, देखिए हम लोग ने दो सीक्वेंस लिया, दो ग्रुप लिया है, 3 5 7 9 11 इस टाइप से हो गया। और 2 4 6 8 ए भी क्या है? एपी है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंट है क्या है? कांस्टेंट है। 2 4 कितने डिफरेंट है? 2 का। इसमें 6 4 के बाद 6 कितने डिफरेंट है? 2 का। इसमें भी 2 का डिफरेंट है, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंट है। इसका मतलब एपी है सीरीज है, एपी सीरीज है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का है, तो दोनों एपी है। बट इसमें क्या होता है? इसको मैनेज कर लीजिए,
ये क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, काउंटेबल है नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 डाटा मींस और भी सारे नंबर हैं अभी, और भी टोटा छुपे हुए हैं जो कि शो नहीं कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट इसके बाद क्या 14 आएगा, फिर 16 लेंगे, आप लेते चले जाइए, घर ले लो, जो लेना हो ले लो, लेते चले जाओ, वो कभी क्या होगा, कंप्लीट ही नहीं होगा, मतलब इनफाइनाइट है। ठीक है, तो जिसमें काउंट नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल ना हो, मतलब काउंटिंग ना किया जैसे गिना ना जा सके, वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट एपी होते हैं। और जिसमें काउंटेबल हो नंबर ऑफ टर्म, वो क्या होते हैं, फाइनाइट एपी। ठीक है, जिसमें इसमें क्या है 1 2 3 4 5 टर्म्स है इसमें, तो इसमें काउंटेबल है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, काउंटेबल है। तो दिस सीरीज इज या सीक्वेंस इज कॉल्ड द फाइनाइट एपी एंड दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। ओके, जैसे कुछ आप लोग को सीक्वेंस फाइंड करना हुआ, कुछ आप लोग को जनरल स्टैंडर्ड कुछ फार्मूला कुछ दे दिया जाएगा, रिलेशन दे दिया जाएगा, उसमें आप लोग को सीक्वेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे an इक्वल टू n माइनस 1/3, ठीक, ये आप लोग को दे दिया गया। अब इसमें आप लोग को कहा जा रहा है कि इसमें आप सीक्वेंस फाइंड कर लीजिए, जो भी सीक्वेंस हो, जरूर नहीं कि एक ही हो, सीक्वेंस फाइंड कर लीजिए। तो वेयर आपको बोलेगा वेयर n इज द नेचुरल नंबर और नंबर, जो भी रहेगा n की वैल्यू बता देगा। तो सपोज कर लेते हैं n क्या है, वेयर n इज नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर किससे जाते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब इस टाइप से डाटा डाटा h1। तो अब क्या होगा, जो सीक्वेंस फाइंड होगा n, देखिए n की प्लेस पे आप क्या कर देंगे 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू क्या कर देंगे, एक एक अल्टरनेट करके एक वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, एक एक हमें टर्म फाइंड होता जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, n की प्लेस पर 1 पुट करते हैं, 1, तो n की प्लेस पर 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0/3, तो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे ऑलरेडी क्या होगा, फाइंड होगा, 0 ही फाइंड होता है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वी पुट द n इक्वल टू 2 इन दिस रिलेशन, a2 2 minus 1/3, 2 minus 1 1/3, a3 इक्वल टू 3 पुट करिए, 3 पुट करेंगे n के प्लेस पर, तो 3 minus 1/3 इक्वल टू 2/3, इतना तो समझते ही होंगे। अब इस वाले क्या होगा, सीक्वेंस जो हम लोग को फाइंड होगा, कितना सीक्वेंस फाइंड हो गया हम लोग को, सीक्वेंस देखा जाए हम लोग का सीक्वेंस फाइंड हो गया 0 1/3 2/3 0 1/3 2/3, क्या यार तुम्हें ना 2/3 डाटा s1। ठीक, ये हम लोग का सीक्वेंस फाइंड हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला जो भी बताए थे अर्थमेटिकल, तो उसके बेसिस पर मिलेगा। आइए अब हम लोग चलते हैं, हम लोग का हो जा रहा है, जैसे कुछ क्वेश्चन सब सिंपल से क्वेश्चन पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। 3 5 3 5 7 9 11 s1। देखिए अब इसमें हम लोग को क्या सॉल्व करना है, हम लोग ये फाइंड करना है व्हाट, इसमें हम लोग को क्या है, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है। अब आप लोग इसी बोल दिया जाए इसकी 10th टर्म क्या है, मतलब 10वां पद क्या है, इसमें 10th टर्म क्या है, व्हाट इज 10th टर्म इन दिस सीरीज। तो आप लोग कैसे फाइंड करें 10th टर्म, इसमें सबसे पहले आप लोग फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना है, देखिए d इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, देखिए इसमें हम लोग को जो d की वैल्यू है, देखिए जो इसमें हम लोग को d की वैल्यू है वो क्या करेंगे, किसी भी टर्म से उसके बिफोर वाले टर्म को माइनस कर देंगे, हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। जैसे 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को फाइंड क्या करना है 10th टर्म, यानी की वैल्यू कितना गिवन है 10, मतलब नंबर ऑफ टर्म, 10th टर्म हम लोग को फाइंड करना है। तो फार्मूला हम लोग को होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब कौन सा टर्म फाइंड करना है 10, तो n की वैल्यू 10, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितना 10, 10 माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस है 2। ठीक है, 3 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2, 9 टू जा 18, कितना हो जाएगा 21, गड़बड़ हो गया क्या यार, 9 माइनस 1 9 कितना, 10 माइनस 1 9, 9 टू जा 18, 18 3 के जाए 28, 28 मींस 21,
समझदार है आप लोग, समझ जाएंगे। पुष्पा, ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्या थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा। अभी तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, 3 -2 -7 -12 S1, इसको फाइंड करना है। इसके नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड करिए आप। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दिया, इसके आगे के 3 टर्म और फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि अर्थमेटिकल है कि नहीं, एपी है कि नहीं। फर्स्ट 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। देखिए -2 मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, -2 -3 कितना हो जाएगा, -5। फिर -7 में से -2 माइनस करेंगे तो -7 -2 -7 -2 करेंगे। -7 में से -2 क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। फिर -7 + 2 कितना हो जाएगा, -5। इसमें भी डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट -5, इसमें भी आ रहा है। मतलब ये देख चेक कर लीजिए आप लोग, ये क्या है, एपी में है, ऑलरेडी एपी में है। तो कितना कॉमन डिफरेंट क्या है, -2 -3, सेकंड में से फर्स्ट माइनस -5 हो गया। कौन से टर्म हम लोग फाइंड करना है, हम लोग को जस्ट इसके आगे वाला 1 2 3 4 5 5 6 7 ये टर्म हम लोग फाइंड करना है हम लोग को। एंड कौन सा फाइंड करना है हम लोग को, 5 6 7 3 और टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग ए की पता है और बी भी पता है, हम लोग इसके आगे का 5th 6th 7th टर्म हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो अभी आप लोग पता है तो 5, अगर 5 और टर्म फाइंड करें, ए प्लस क्या होगा, n - 1 होता है, तो 5 - 1 इंटू डी। फार्मूला यहाँ राइट कर देंगे हम बात में बच्चा, an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ये हम लोग का फार्मूला था। n के प्लेस पर हमने 5 पुट कर दिया। a की वैल्यू बता दीजिए तो 3 प्लस 4 डी, डी की वैल्यू कितना है, -5, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 20 -20 इंटू 3 सॉरी -3 -20 कितना हो जाएगा, -17। ये 5th टर्म हो गया। 5th टर्म कितना होगा, -17। अब देखा जाए 6 और 7 टर्म आप लोग फाइंड कर लीजिए। अब आएगा क्या, देखिए कितने कॉमन डिफरेंट, -5 का, इसमें -5 की इतना है, इसमें -5 करेंगे कितना आएगा, इसमें -5 करेंगे तो कितना आएगा, -17, इसमें -5 करेंगे तो -22 आएगा। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट है 6 टर्म कितना आएगा, -22, फिर 7 टर्म क्या आएगा, -27। इस तरीके से आप लोग इसको फाइंड कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ आप लोग इसकी बेसिस पर अपने बुक से, अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन समझ में आए उसको मुझे भेज दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद।